हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जलजूलनी एकादशी कब है, इस एकादशी का महत्व, पूजन विधि, जलजूलनी एकादशी पर क्या दान करना चाहिए। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को और भी कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे जलजूलनी एकादशी, वामन एकादशी, पद्मा एकादशी, जयंती एकादशी और डोल ग्यारस। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा के दौरान इस दिन अपनी करवट बदलते हैं। इस कारण से ही इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष जलजूलनी एकादशी 15 सितंबर 2023 सोमवार के दिन किया जाएगा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जलजूलनी एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम व्रतों में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन का व्रत करने से जातक को वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। जलजूलनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी संकट और कष्टों का नाश होता है। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती और जीवन के सभी सुखों का आनंद लेकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस एकादशी का नाम एक और है पद्मा एकादशी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन देवताओं ने स्वर्ग पर अपना पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना की थी। इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और साधक को मनोवांछित फल प्रदान करती है। साथ ही साधक को उनकी कृपा से अतुल्य वैभव की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जलजूलनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का सूरज फोल जलवा पूजन किया गया था। इस प्रकार इनके जन्म के बाद यह उनका पहला धार्मिक संस्कार था। यह भी कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से ही जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण होता है। जो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे जलजूलनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, तभी उसका जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण होता है। इस दिन श्री कृष्ण की विशेष पूजा किए जाने का भी विधान है। इस एकादशी का एक नाम डोल ग्यारस भी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि कुछ राज्यों में इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का बहुत सुंदर श्रृंगार किया जाता है और सुंदर सजे धजे डोली में बिठाकर उनकी सवारी निकाली जाती है। इसलिए इसे लोग डोल ग्यारस के नाम से भी जानते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार इस एकादशी का व्रत विधि विधान और पूर्ण श्रद्धा भक्ति से करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी के व्रत के महात्म्य के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर को बताते हुए कहा था कि जो भक्त इस एकादशी का व्रत करता है और पूजन में भगवान विष्णु को कमल का पुष्प अर्पित करता है, उसे अंत समय में प्रभु की प्राप्ति होती है, उसे उनका सानिध्य प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत और पूजन करने से भक्त को त्रिदेव एवं त्रिलोक पूजन के समान पुण्य प्राप्त होता है। जलजूलनी एकादशी व्रत एवं पूजन विधि। अन्य एकादशियों की ही भांति जलजूलनी एकादशी का व्रत भी एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की रात से ही आरंभ हो जाता है। जातक को दशमी की रात्रि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सात्विक जीवन जीना चाहिए।
एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थान पर एक चौकी बिछाकर उस पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की प्रतिमा स्थापित करें। एक कलश में जल भरकर स्थापित करें। पूजा की थाली लगाएं। उसमें रोली, मोली, अक्षत, फल, फूल माला, कमल के फूल, दूध, दही, घी, शहद, इत्र, चंदन, तुलसी, जनेऊ आदि रखें। भगवान की प्रतिमा के समक्ष बैठकर हाथ में जल लेकर जलजूलनी एकादशी के व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु के वामन अवस्वरूप को पंचामृत से अभिषेक करें। धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप के पूरी विधि विधान के साथ पूजन करें। रौली चावल से तिलक करें, मोली चढ़ाए, जनेऊ चढ़ाए, वस्त्र अर्पित करें, फूल माला चढ़ाएं, कमल के फूल अर्पित करें। अगर आप पूजन नहीं कर सकते हैं तो आप किसी योग्य पंडित के द्वारा भी पूजा करवा सकते हैं। भगवान को मिठाई का भोग लगवाएं। फिर भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी कहे या सुने और फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजन का भी विधान है। विधि विधान से माँ लक्ष्मी की षोडशोपचारों पूजन व्रत करें और भोग लगाएं। फिर लक्ष्मी अष्टोत्तर स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती है और अपने भक्त को अकल्पनीय धन वैभव प्रदान करती है। इस एकादशी के व्रत में साधक को भोजन में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। सिर्फ दिन में एक बार फलाहार ही करना चाहिए। भगवान के पंचामृत के छींटे अपने और अपने परिवार के सदस्य पर लगाकर सबके हाथ में पंचामृत को ग्रहण करें। व्रत की रात्रि को जागरण का आयोजन करें। भजन कीर्तन में समय बिताएं। सोते समय भी भगवान वामन की स्थापित की हुई मूर्ति के पास ही निद्रा लें। तत्पश्चात अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। जलजूलनी एकादशी पर क्या दान करना चाहिए? जलजूलनी एकादशी पर दान पुण्य का बहुत महत्व है। इस दिन इन वस्तुओं का दान करने से जातक को महान पुण्य प्राप्त होता है। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को, वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। लोगों भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर करें। इसके लिए भगवान विष्णु के व्रत, एकादशी व्रत, उनके मंत्रों और स्तोत्रों की पुस्तकें बांटें। बुजुर्गों और लाचारों की सेवा करें। अनाथालय आदि में भोजन, वस्त्र आदि आवश्यक वस्तुओं का दान करें। इसी तरह की और वीडियोस सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल।